one of the most important articles I think for the whole month. सारे महीने में इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं होगा जितना ये है. नाउ वहां से कुछ कट गया. द फुल नेम इज कीलादी, LADI. कीलादी में कुछ एक्सकेवेशंस हुई हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ चीजें निकाली हैं जिससे संगम एज. हाउ मेनी ऑफ यू हैव कवर्ड एंशिएंट हिस्ट्री? रेज योर हैंड्स. किसने एंशिएंट हिस्ट्री कर ली है और किसने संगम एज के बारे में सुना है? क्या थे संगम? कैन यू टेल मी व्हाट वर दीज संगम्स? ये संगम्स थे क्या? क्या आपको इतना बेसिक याद है? इफ यू हैव कवर्ड व्हाट वाज संगम एज, संगम क्या थे? कौन से 3 बड़े किंगडम्स के बारे में, साउथ इंडिया के किंगडम्स के बारे में बात करते हैं संगम? संगम जो लिटरेचर था, एंड कौन सा उनमें से किंगडम था जो इन संगम्स को ऑर्गेनाइज कर रहा था? राइट. सो संगम्स, these were congregations or meetings of thousands of poets, Tamil poets. और फर्स्ट संगम से हमें कोई भी टेक्स्ट नहीं मिला. सेकंड संगम जो थी उससे हमें एक किताब मिली है, तोलकप्पियम, रिटन बाय तोलकप्पियार. थर्ड संगम से हमें बहुत सारे टेक्स्ट मिले हैं, लाइक पट्टू पट्टू, पतिनेन किलकनक्कू, राइट, एट्टुटोगई. These are some of the literature जो हमें यहां से मिलती है, और सारी की सारी साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें कहां से पता लगता है? संगम लिटरेचर से पता लगता है. राइट. एंड सी, कुछ हिस्ट्री के ऐसे हिस्से हैं जिसके बारे में हमारे पास लिटरेरी एविडेंस ज्यादा है, यानी किताबें हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं. कुछ हिस्ट्री के ऐसे हिस्से हैं जिसके बारे में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ज्यादा है. Like Indus Valley Civilization, we have a lot of archaeological evidence, लेकिन हमारे पास लिटरेचर समझने की शक्ति नहीं आई है. Like we are not able to decipher the text, the script of हड़प्पन civilization. फिर आ जाते हैं वैदिक एज के ऊपर. वहां पर हमें मिल जाते हैं बहुत सारी बुक्स, लिटरेचर, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इतना अच्छा नहीं है. उसी तरीके से साउथ इंडियन हिस्ट्री में संगम लिटरेचर वाज द लिटरेरी एविडेंस, लेकिन अभी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं था. लेकिन ये सारी हिस्ट्री को चेंज कर देती है ये रेवोल्यूशनरी फाइंडिंग, एक्सकेवेशन इन तमिलनाडु. अब जो फैक्ट्स आई एम गोइंग टू स्पीक, आपको बहुत ध्यान से उनको याद करना है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज दिस इज हिस्टोरिक. वंस इन 50 ईयर, 100 ईयर्स ऐसी चीजें होती हैं. राइट. सो व्हाट इज दिस? तमिलनाडु मदुरई शहर के पास वैगई नदी के किनारे हमें मिला है कीलादी शहर. इसकी एक्सकेवेशन की गई तो इसको कुछ लोगों ने बुलाना स्टार्ट कर दिया है वैगाई वैली सिविलाइजेशन. हियर इट इज रिटन, हाउएवर नॉट एवरीबॉडी इज एग्रीइंग टू दैट. हर व्यक्ति अभी नहीं माना है कि ये सिविलाइजेशन है, लेकिन अ लॉट ऑफ एविडेंस इट सजेस्ट, लाइक यू विल सी दिस इमेज. तो ये अर्बन फीचर्स प्लान्ड सिटी के आपको दिख गए हैं. आपको टेराकोटा सील्स मिली हैं, आपको बर्न्ट ब्रिक्स मिली हैं, आपको पॉटरी मिली है, पॉटरी के ऊपर तमिल स्क्रिप्ट लिखी हुई मिली है. तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो ये आपको मानने पर मजबूर कर देंगे दैट दिस वाज एन अर्बन सिटी. और संगम एज के जो बुक्स, टेक्स्ट हमें चीज बताते थे, उनकी भी क्रेडिबिलिटी और बढ़ गई है, बिकॉज लिटरेरी एविडेंस के साथ साथ हमें मिल गया कौन सा एविडेंस? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. राइट. एंड वाज दिस लिंक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन? दैट इज द क्वेश्चन. इसके ऊपर अभी और रिसर्च होगी, लेकिन शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैगई वैली सिविलाइजेशन और वैगई तमिल सिविलाइजेशन, जो भी इसका नाम फाइनलाइज होगा, शायद इन दोनों के बीच में लिंक्स थे. वैगई वैली सिविलाइजेशन, लाइक एनी अदर सिविलाइजेशन, हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन, ट्रेड भी कर रही थी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. कुछ फैक्ट्स याद करते हैं. अब यहां से क्या हुआ? संगम एज, जिसकी एज मानी जाती थी आज तक 3rd सेंचुरी BCE टू 3rd सेंचुरी CE, अभी तक. लेकिन ये जो अभी हमें कीलादी से ये सभी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई हैं, और इसको कार्बन डेटिंग के जरिए हम डेट पता करते हैं. कुछ इंडिया में, कुछ अमेरिका के अंदर रिसर्च हुई, एज पर दैट इसकी डेट अब और पीछे चली गई है. सो संगम एज, अर्लियर इट वाज बिलीव्ड 3rd सेंचुरी BCE एंड 3rd सेंचुरी CE के बीच का एक पीरियड था साउथ इंडिया में.
नाउ इट हैज गॉन बैक, इट इज बीइंग बिलीव्ड कि 6th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गया था, 6th सेंचुरी BCE। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस फाइंडिंग ऑफ किलादी नियर वेगाई रिवर in Tamil Nadu close to Madurai city, it has pushed the date back, right? So it has pushed the Sangam age further back. That is the biggest finding. अब यहां पे कुछ कंट्रोवर्सी की बात चल रही है which is very unfortunate। हुआ क्या, यहां पर जिन्होंने इसको एक्सकेवेट किया था, the name of the person is, it is अमरनाथ रामकृष्ण। इनको ट्रांसफर कर दिया गया। तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि साउथ इंडिया के भी एक सिविलाइजेशन के बारे में लोग जान लें, क्योंकि आप द्रविडियन साउथ इंडियन कल्चर के खिलाफ काम करते हो, यू आर फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, तो इन दोनों के बीच में एक झगड़ा रहता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स में भी पॉलिटिक्स घुस गई, लेकिन आपके एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट नहीं है। कहा राइट, किलादी कुड आल्सो प्रोवाइड क्रूशियल एविडेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग द मिसिंग लिंक्स ऑफ द आयरन एज। नॉर्थ इंडिया में आयरन एज किस पीरियड के साथ कंटेम्परेरी है? इज इट इंडस वैली सिविलाइजेशन? इज इट वैदिक एज? इज इट 16 महाजनपद्स? इज इट मौर्य पीरियड? आयरन का बहुत वाइड यूज कब स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम आयरन एज बुलाते हैं? क्विक आंसर्स, ये तो टिप्स पे होने चाहिए, इससे आसान क्वेश्चंस ही नहीं मिलते हैं। और एक बार फिर से प्रीवियस पेपर्स एनालाइज करोगे, बड़े आसान क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। 16 महाजनपद इज वन ऑफ द आंसर। इज इट? व्हाट अबाउट अदर्स? तो देखो, चैल्कोलिथिक पीरियड कौन सा था? प्लेओलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। आयरन एज वाज वैदिक एज। वन राइट आंसर, आयरन एज वाज वैदिक एज। तो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे आयरन बहुत प्रेवलेंट यूज हो रही थी। इनफैक्ट अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में जो सप्त सिंधु इलाके से उठकर सेंट्रल इंडिया की ओर जाते हैं, उसका एक कारण था आयरन की डिस्कवरी। आयरन की वजह से जंगलों को काटना वाज वेरी इजी, सो इट वाज वैदिक एज। यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट कंफ्यूज्ड इन सच बेसिक थिंग्स। ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आयरन एज का क्या लिंक था साउथ इंडियन हिस्ट्री के साथ, उसके बारे में पता लगेगा। सो दैट इज किलादी, एंड एज आई टोल्ड यू, इसको वैगई वैली सिविलाइजेशन बुलाया जा रहा है। एंड इट विल पुश द फाइंडिंग्स। दे हैव आल्सो इनवाइटेड कंपैरिजन विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड वही हम कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां से क्या कुछ मिला है? अनअर्थिंग ऑफ हीप्स ऑफ पॉटरी। पॉटरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हिस्ट्री के लिए? इतना ध्यान क्यों देते हैं पॉटरी के ऊपर? बिकॉज पॉटरी मीन सरप्लस। आपके पास सरप्लस था, तभी आप पॉटरी के अंदर स्टोर कर रहे थे। सरप्लस कब होता है? जब एग्रीकल्चर बहुत अच्छा काम करता है। तो बेसिकली पीछे से स्टार्ट करने लगे हैं। एग्रीकल्चर आएगा, एग्रीकल्चर की वजह से सेटलमेंट्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, विलेजेस बन जाते हैं, एग्रीकल्चर और इंप्रूव करता है। एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन होती है। इस सरप्लस प्रोडक्शन को आप ले देकर बार्टर सिस्टम के जरिए ट्रेड स्टार्ट कर लेते हो। जब ट्रेड स्टार्ट होता है तो शहर बन जाते हैं, एंड जब शहर आ जाते हैं, ट्रेड हो जाता है और राइटिंग आ जाती है, तब ये तीन चीजें देखने को मिलती हैं। उसको हम बोलते हैं सिविलाइजेशन, राइट? लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन। इज दिस फाइन? यस और नो? गिव मी अ थम्स अप अगर आपको फ्लैशबैक हो गया। जिन्होंने पढ़ रखी है हिस्ट्री, इन द क्लासेस आल्सो वी डिड द सेम स्टोरी। ये सेम स्टोरी आपको 3-4 बार तो क्लासेस में बताई जाती है, राइट? तो पॉटरी का मतलब है कि वहां पर सरप्लस था। पॉटरी के ऊपर बहुत कुछ लिखा रहता है, तो आपको वहां से एविडेंस मिलते हैं। अब ये तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट मिली है, तो हमें समझ भी आएगा व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, तो वो भी हमें समझ में आ जाएगा, राइट? जस्ट फाइन। इसके अलावा आई टोल्ड यू बहुत सारी चीजें मिली हैं। टेराकोटा सील्स मिले हैं, एंड बैंगल्स मिली हैं, हैंगिंग स्टोन्स, और जो स्पिनिंग करने के लिए यूज किए जाते थे स्पिंडल वॉल्स, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी मिले हैं, वैगई से भी मिले हैं। ऑल दीज थिंग्स वी हैव फाउंड। गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कॉपर आर्टिकल्स। शहर में ऐसे घर जो अमीर लोगों के घर लगते हैं और कुछ गरीब लोगों के घर रखते हैं, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के एविडेंस, जैसा इंडस वैली के बारे में आपकी एनसीईआरटीज भी बात करती हैं, वैसा यहां पर भी देखने को मिल रहा है, राइट?
तो सारा कुछ जो आपको ऊपर मिला था, आइवरी, बैंगल्स, शेल बैंगल्स, प्रेशियस स्टोन्स, अगेट एंड कार्निलियन, जो डिफरेंट तरह के मटेरियल होते हैं उनकी बनी हुई बीड्स आपको मिलती हैं. यू कैन सी दिस, राइट. एंड यहां पर यू कैन सी देन देयर इज अ फेसबुक पेज एज वेल, राइट. बहुत क्लियर पिक्चर्स नहीं थी तो यहां पे मैं लेके नहीं आया हूं बिकॉज इट डजंट लुक वेरी गुड. अदरवाइज देयर इज अ किलादी तमिल सिविलाइजेशन, समथिंग लाइक दिस. देयर इज अ फेसबुक पेज, वहां पे आपको इमेजेस और मिल जाएंगे इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स, राइट. ये तो बहुत कम आपको सिर्फ एज एन एग्जांपल दिखाया.